हर रोज हम कितनी ही बार सेंड दबाते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस एक क्लिक के बाद पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी अदृश्य जादुई सफर की पड़ताल करेंगे। जरा सोचिए, एक बिल्ली का मजेदार वीडियो। वो हमारी स्क्रीन तक पहुंचने के लिए दुनिया भर में फैले हजारों किलोमीटर के केबलों, सर्वरों और नेटवर्कों से गुजर कर आता है। तो चलिए हम भी डेटा के एक छोटे से पैकेट के साथ हो लेते हैं और देखते हैं कि उसका सफर कैसा होता है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम आखिर करता कैसे है। और इस सफर को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी सबसे बुनियादी चीज से, एक नेटवर्क से। एक नेटवर्क, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बस दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? ताकि वो डेटा या फिर प्रिंटर जैसी चीजें आपस में शेयर कर सकें। है ना बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट। एक ऑफिस का माहौल सोचिए, जहां दसियों कंप्यूटर हैं पर प्रिंटर सिर्फ एक। ये सब के सब उसी एक प्रिंटर को इस्तेमाल कर पाते हैं। कैसे? एक नेटवर्किंग की वजह से। ये इसका सबसे अच्छा और सीधा साधा उदाहरण है। ठीक है, तो बेसिक समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमारा डेटा पैकेट अपना सफर शुरू कैसे करता है। इसकी यात्रा शुरू होती है हमारे अपने लोकल एरिया नेटवर्क से, जिसे हम शॉर्ट में लैन भी कहते हैं। मान लीजिए हम अपने ही ऑफिस में बगल वाली डेस्क पर बैठे किसी को एक ईमेल भेज रहे हैं, तो उस ईमेल का पहला पड़ाव क्या होगा? हमारा अपना लोकल नेटवर्क। और इस लोकल नेटवर्क का हीरो है ये डिवाइस। इसे कहते हैं स्विच। आप इसे अपने लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। एक स्विच करता क्या है? वो डेटा पैकेट को लेता है और ये पक्का करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सही कंप्यूटर तक पहुंचे। ये भीड़ में चिल्लाने के बजाय सीधे सही व्यक्ति के कान में जाके बैठ कहने जैसा है। इसके लिए वो हर कंप्यूटर के एक खास डिजिटल पते या पोर्ट का इस्तेमाल करता है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए सोचिए, स्विच से पहले एक डिवाइस आता था, हब। हब एक मेगाफोन की तरह था। कोई भी संदेश आता तो वो पूरे ऑफिस में चिल्लाकर सबको सुना देता, चाहे वो उनके लिए हो या न हो। लेकिन स्विच वो बहुत समझदार है। वो एक फुसफुसाहट की तरह है जो संदेश सिर्फ उसी को देता है जिसके लिए वो है। लेकिन सवाल ये है कि एक स्विच को ये सब पता कैसे चलता है कि कौन सा डेटा कहाँ भेजना है, या कोई भी दो डिवाइस आपस में बात ही कैसे कर पाती हैं? इसके लिए कुछ नियम चाहिए, है ना? एक कॉमन भाषा। यहीं पर OSI मॉडल जैसे नियम काम आते हैं। सोचिए, अगर कोई नियम ना होते तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती। हर कंपनी का डिवाइस अपनी अलग भाषा बोलता और कोई किसी को समझ ही नहीं पाता। ये नियम न सब कुछ आसान बना देते हैं। ये पक्का करते हैं कि चाहे डिवाइस किसी भी कंपनी ने बनाया हो, वो आपस में आराम से बात कर सकें। इन सारे नियमों के सेट को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे डेटा के लिए एक ग्लोबल पोस्टल सर्विस की तरह सोचिए। देखिए, आपका जो डेटा है, मान लीजिए ईमेल का कंटेंट, वो हो गया आपका खत। अब उस खत को एक लिफाफे में डालकर उस पर पता लिखा जाता है ना? ये हो गई डेटा की पैकिंग और एड्रेसिंग। फिर आता है आपका लोकल स्विच, जो एक लोकल पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ऑफिस के अंदर ही खत को सही मेज तक पहुंचा देता है। और आखिर में पूरा का पूरा इंटरनेट, वो है विशाल डिलीवरी नेटवर्क, जो आपके खत को दुनिया के किसी भी कोने में उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब हमारा ईमेल लोकल पोस्ट ऑफिस से निकल चुका है और अब वो बड़ी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क या वैन की दुनिया में। वैन मतलब दुनिया भर में फैले नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा जाल, जिसे हम और आप इंटरनेट कहते हैं। और लोकल नेटवर्क से इंटरनेट की इस बड़ी छलांग को जो मुमकिन बनाता है, वो है राउटर। ये हमारे लोकल नेटवर्क और बाहरी दुनिया के बीच का गेटवे है, एक दरवाजा। लेकिन राउटर का काम सिर्फ दरवाजा खोलना नहीं है। इसका असली काम तो और भी बड़ा है। इंटरनेट के लाखों करोड़ों रास्तों में से ये हमारे डेटा के लिए सबसे तेज और सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। अगर स्विच लोकल ट्रैफिक पुलिस है, तो राउटर समझिए एक ग्लोबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो पूरी दुनिया में डेटा के ट्रैफिक को सही दिशा दिखाता है। अच्छा, तो राउटर ने रास्ता तो बता दिया, पर यह डेटा असल में चलता किन सड़कों पर है? ये चलता है तारों पर, केबलों पर और हवा में वायरलेस तरंगों के जरिए। यहाँ कुछ मुख्य माध्यमों की तुलना दिखाई गई है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, जो समझे प्रकाश की गति से डेटा को हजारों किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। कमाल है ना? तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एक बार फिर से शुरू से आखिर तक तेजी से देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारा डेटा पैकेट हमारे कंप्यूटर से निकलता है और लोकल स्विच उसे ऑफिस के अंदर ही सही मशीन की तरफ भेज देता है। इसके बाद राउटर उस पैकेट को लोकल नेटवर्क के गेट से बाहर निकालकर इंटरनेट के विशाल क्लाउड में भेज देता है। ये क्लाउड असल में दुनिया भर में फैले हुए अनगिनत सर्वरों और नेटवर्कों का एक बहुत ही जटिल जाल है। और फिर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पैकेट आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है, एक सर्वर पर। ये वो पावरफुल कंप्यूटर है जहां वो वेबसाइट या ईमेल सेवा रखी हुई है और जहां से उसे खोला या पढ़ा जा सकता है। ये पूरी की पूरी जटिल यात्रा कई डिवाइसों और कई बार तो महाद्वीपों को पार करते हुए हमारी पलक झपकने से भी कम समय में पूरी हो जाती है। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। ये जो अदृश्य सफर है, ये हर एक सेकंड में अरबों बार होता है, हर एक मैसेज, हर वीडियो और हर लाइक के साथ। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब क्लिक का बटन दबेगा तो कौन सी जानकारी इस अद्भुत यात्रा पर निकलने वाली है।